परमात्मा गाइड कीजिए, परमात्मा गाइड कीजिए, परमात्मा गाइड। हेलो फ्रेंड, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, जिनमें नो कांटेक्ट है, जिनमें बात नहीं हो रही है, जिनसे उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या चल रहा है उनके जीवन में। आइए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ स्वॉर्ड, डेविल, लवर का कार्ड आया है, पेज ऑफ वांड, सन का कार्ड आया है, टेम्परेंस और हर्मिट। बॉटम में है किंग ऑफ स्वॉर्ड। मैं कार्ड लगा लेती हूँ। हेलो फ्रेंड, आइए देखते हैं आपके पार्टनर करंट फीलिंग। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। और आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। देखिए फ्रेंड, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ झूठ बोला है, कुछ धोखा किया है आपके साथ, आपकी फीलिंग के साथ खेला है और आपके सच्चे प्यार को उन्होंने इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। शुरू में तो इन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बहुत फीलिंग दिखाई, बहुत अट्रैक्शन दिखाया, आपको बहुत प्यार दिया है आपके पार्टनर ने। बहुत प्यार दिया आपको शुरू में, इतना प्यार दिया कि आपको फिर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं लगी। आपसे वो शुरू में ट्रू लव करते थे, सच्चा प्यार करते थे और आपकी छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते थे। आपको गिफ्ट वगैरह दिए होंगे, घुमाया बहुत और बहुत ही आपका ख्याल रखा। आपके ज़रा सा आप नाराज़ हो जाएं तो वो बहुत दुखी हो जाते थे, हर्ट हो जाते थे और उन्हें बहुत अच्छा फील नहीं होता था। इतना वो प्यार करते थे आपसे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, जैसे ही 1-2 साल बीते, आपके पार्टनर का नज़रिया बदल गया और वो धीरे धीरे आपसे कटने लगे, आपसे भागने लगे और आपको इग्नोर करने लगे। अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते थे। अपनी फीलिंग जो पहले शेयर करते थे आपसे हर एक बात, वो अपनी फीलिंग को छुपाने लगे। और कोई जब इतना प्यार दे के आपसे जब डिस्टेंस बनाने लगे तो बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। उन तकलीफ़ों से आप बहुत गुजरे हैं। आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करते थे, एक दूसरे से दूर रहना नहीं चाहते थे। बहुत ही प्यार आप लोग में था, बहुत प्यार था। कभी सोचा ही नहीं था कि आप दोनों की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप लोगों को अलग होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वक्त बदला, कुछ आपके जीवन में तकलीफ़ें लिखी थी, जिसके कारण आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ यही होती है कि अपना ही पार्टनर जब आपको इग्नोर करने लगे तो बहुत कष्ट होता है। सारे दुख हम झेल लेंगे, सारे तकलीफ़ों को हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपना ही पार्टनर जब आपसे दूरी बनाने लगे तो बहुत कष्ट होता है। वो उन्होंने किया किसी लालच में आके, किसी के बहकावे में आके, किसी की एंट्री हुई है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण ये सिचुएशन बनी है। आपके पार्टनर आपसे धोखा करने लगे, आपसे बातों को छुपाने लगे और ये डेविल एनर्जी के कारण हुआ। कोई लेडीज़ है जिसने इनके ऊपर कुछ काला जादू, ब्लैक मैजिक वगैरह किया, जिसके कारण इतनी तेज़ी से आपके पार्टनर बदल गए, आपको विश्वास नहीं हो रहा।
जो मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाया था, साथ निभाने के वादे किए थे, वो कैसे बदल गए। आपको अपने प्यार पे बहुत विश्वास था 100%, लेकिन कहते हैं ना, ये ब्लैक मैजिक वगैरह दिमाग को पलट देता है, दिमाग को बांध देता है। कोई ऐसी लेडी से जिसने आपके पार्टनर को आपसे छीना और आपके पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया ब्लैक मैजिक करके, जिसके कारण आपके जीवन में अंधेरा छा गया, दुख भरी सिचुएशन आ गई और आप की एक एक रातें आंसुओं में बीतने लगे। बहुत ही आपने तकलीफ़ें झेली हैं और आपको विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसा क्या हो गया, आपके पार्टनर इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। 6-7 साल पुराना रिश्ता आपका इतना अच्छा चल रहा था और किसी के आने से 1 महीने में ही इंसान ऐसे बदल जाता है। लेकिन वो बदले नहीं थे, उनको बदला गया था ब्लैक मैजिक करके, उनको आपसे छीना गया था। आपका प्यार नहीं दिख रहा था। आपने जो इतनी सैक्रिफाइस किए, इतना इनको मदरली माँ की तरह आपने इनको प्यार दिया, केयर दी, बहुत इज्जत दी आपने। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, इतना प्यार दिया आपने, लेकिन आपको बिलीव नहीं होता था कितने बदल जाएंगे। ये किंग ऑफ सॉर्ड बहुत गुस्से वाले हैं और बहुत पावरफुल हैं आपके पार्टनर। पर्सनालिटी अच्छी है, स्मार्ट भी हैं। लोग इनको प्रपोज भी करते होंगे, इनके पास ऑफर भी बहुत आते हैं, जिसके कारण ये बहक गए और उसका ही फ़ायदा उठा के कोई ऐसी लेडीज़ है जिसने इनसे आपको छीना है, आपके जीवन में अंधेरा किया है। लेकिन दूसरे का छीन के हम कब तक के खुश हो सकते हैं बताइए। वो खुशियाँ ज़्यादा दिन रुकती नहीं हैं। लेकिन इसने किया है अपनी होशियारी और चालाकी से। आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे, आपको जो खर्चे वगैरह भी देते थे उसमें भी कमी कर दी, आपको प्रोटेक्शन में कमी कर दी। इन्होंने धीरे धीरे इतने ऐसा जाल बुना, ऐसा ब्लैक मैजिक फैलाया, जिसके कारण आपके पार्टनर पूरी तरह आपसे को डिटैच कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना भी का भी नहीं उनका मन करता, आपसे बात करने बैठने का भी मन नहीं करता। इतना जहर भरा इस लेडीज़ ने, बहुत जहर भर दिया आपके जीवन में। आपको जो इंसान आपसे बात किए बिना आपके पार्टनर रह नहीं पाते थे, उनका ये हाल कर दिया कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली किसी अनजान पर्सन के कारण, जो अभी नया नया आया है। आपका प्यार तो पुराना था, आपने इतना प्यार दिया, इतना आपने सेक्रीफाइस किया, वो चीज़ नहीं दिख रही। नया नया कहते हैं, नया नया कुछ प्यार, जब नया नया किसी और चीज़ में वो अट्रैक्शन था कि कोई थर्ड पार्टी ने अपना अट्रैक्शन दिखाया, अपना हुस्न का जाल में उनको फंसाया और ब्लैक मैजिक इनको करके कुछ खिला विला के इनको अपने अंडर में कर लिया, जिसके कारण आपके पार्टनर आपके खिलाफ हो गए और ये भड़काती रही आपके जीवन में, जहर घोल घोल के आपके पार्टनर के दिल में इतना गुस्सा भर दिया आपके लिए। अब ये बताइए, आप जब देखेंगे मोबाइल में कुछ आपको प्रूफ मिलेगा तो भाई गुस्सा तो आप करेंगे ही। तो आप जब पूछते हैं इनसे तो ये नाराज़ हो जाते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं। आपसे इनका फ़ोन बिजी जाए आप पूछे, फिर इनको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कोई है इनके जीवन में, ये चाहते हैं कि वो आप उनको देख ना पाएँ और इसी चीज़ का वो थर्ड पार्टी फ़ायदा उठा रही है, आपके खिलाफ भड़का के और आपका सारा सुख छीनना चाहती है। बहुत सही नहीं है ये, बहुत ही गलत लेडीज़ है ये, जो दूसरों का सुख छीनती है। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये जो ब्लैक मैजिक है आपका, ये ब्लैक फायर होने वाला है
हो गया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता, क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं। आपने बहुत रातें रोई और बहुत ही दर्द में अपने दिन गुजारे। परमात्मा से दिन रात दुआएं मांगी और अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया आपने। परमात्मा आपकी दुआएं सुन रहे हैं और आपके पार्टनर को आपके पास भेज रहे हैं। ये सारी डेविल एनर्जी आपके जीवन से जाने वाली है। सारा ब्लैक मैजिक ये हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ समय का रहता है। वो सारा कट गया है आपके जीवन से। अब आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, बैलेंस आ रहा है। परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में अब अच्छा होने वाला है। आपके पार्टनर को आप अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करवाया जा रहा है। इन्होंने क्या किया आपके साथ, ये जो थर्ड पार्टी का पर्दा सारा हटाया जा रहा है। ये बहुत ही ज्ञानी है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत ही नॉलेजेबल है, लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण भटक गए थे। इनके दिमाग को बांध दिया गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था और ये आपके साथ गलत करने लगे, आपको इग्नोर करने लगे, आपसे गुस्से में बात करते थे, बहुत चिढ़ जाते थे, आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे। डेविल एनर्जी इतनी हावी थी, ऊपर से इनका माइंड वॉश किया गया था। लेकिन जैसे ही ये ब्लैक मैजिक हटा है, आपकी दुआओं का असर है। जो परमात्मा आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपकी दिन रात जो आप रोए हैं ना, वो आंसुओं को देखा है उन्होंने। परमात्मा के आगे किसका ब्लैक मैजिक चलता है, किसका जादू चलता है? कुछ भी नहीं चलता जब ईश्वर आपके साथ है। अब ये इनको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं। देखिए, बहुत पछतावे में है, आत्मा इनकी रो रही है, पूरी आत्मा ऊपर से नीचे तक दुख में है। आपको जो हर्ट किया, आपकी फीलिंग्स जो खेले हैं मैं और आप बिल्कुल शांत हो गए हैं। आपने इनसे दूरी बना ली है, आप भी इनसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आपने भी डिसाइड कर लिया है। क्या किसी के बिना कोई जिंदा नहीं रहता? प्यार चाहिए तभी इंसान जिंदा रहेगा। आपने भी अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है, लेकिन ऐसा स्ट्रांग बनाया है, लेकिन चाहिए तो आपके पार्टनर ही आपको, क्योंकि आप प्यार करते हैं उनसे। जैसे भी हैं, इन्होंने ही तो इतना ढेर सारा प्यार आपको दिया था, तो आपको यही चाहिए। लेकिन हाँ, जैसा ये गुस्सा दिखाते हैं, फिर आप भी इनको इसी तरह हैंडल करने लगे, जिसके कारण इनको अपनी गलतियां समझ में आ रही। बहुत पछतावे में है, मेडिटेशन चल रहा है, इनके आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं आपको। कुछ भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आप कोई ठोकर मार के गए थे, अब किस तरह आपके पास आए। तो बहुत घमंडी भी हैं भाई, ईगो भी इनके अंदर है, क्योंकि ये पावरफुल है, इतनी पावर है इनके पास, सब कुछ है, तो क्यों झुके? इस कारण ये ऊपर से दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर से आत्मा इनकी रो रही है, आपको चीख चीख के पुकार रही है। देखिए, ये लाइट लेके लोगों को रोशनी देते हैं, किंग है ये, लेकिन आपके आगे झुक रहे हैं। आपका प्यार चाहिए उन्हें, आपको फील होता होगा, उनकी बातों में आपको दिखता होगा। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका लास्ट सीन चेक किया जाता है, आपको पूछा जाता है, कहीं से भी आपकी खबर मिले, क्योंकि आपने भी इनसे जब दूरियां बनाई हैं, तब इन्हें पता चला है कि मैं क्या हूँ, किससे भाग रहा हूँ। सच्चा प्यार तो आप ही हैं, भाग के मैं जाऊँगा कहाँ? और उधर थर्ड पार्टी का अब कुछ भी इनके ऊपर असर नहीं हो रहा है। बहुत अब उसका रंग फीका पड़ गया है। जो जलवे दिखा रही थी ना आपने, वो जलवे कितने दिन चलेंगे? नया नया रहता है तो बहुत अट्रैक्शन रहता है, धीरे धीरे वो बिल्कुल बुझ जाता है। वही हाल है अब थर्ड पार्टी का। कुछ भी चाल, कुछ भी सुंदरता, कुछ भी काम नहीं कर रही है आपके ऊपर। आपके पार्टनर आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। आप
की तरफ आने वाले हैं। ये सिचुएशन से बाहर निकल के आपके पास अपने प्यार का प्रपोजल देने वाले हैं। आप दोनों परमात्मा के बच्चे हैं। जब आप दोनों को एक बना के भेजा गया है तो ये धरती पर रहने वाले लोग कितना जुदा कर पाएंगे? कर लें। कुछ समय के लिए ये लोग निगेटिविटी डालेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर सबके जीवन में कुछ लेसन लिखे हैं जिसे हमें सीखना है। आपके जीवन में समस्याएं आई, क्योंकि बिना समस्या आए आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे। और कुछ जो फीलिंग हमें, कुछ रियलाइजेशन जो हमें वो एहसास होता है, तब हम धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाते हैं। जब हम दर्द को फील करते हैं तब हम किसी के दर्द को समझ सकते हैं। तो वो सब रियलाइजेशन परमात्मा आप दोनों के अंदर करवाना था कि दर्द होता क्या है, सबसे बड़ा दर्द क्या है जब अपना पार्टनर आपसे दूर हो जाए। इसलिए आप दोनों में दूरियां लाई गई, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू कर सके। अब आप दोनों एक होने वाले हैं। द लवर का कार्ड आया है। आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और थर्ड पार्टी आपके जीवन से जाने वाली है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ब्लैक मैजिक करके भले कुछ समय के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन अब कुछ भी जाल किसी का नहीं, बस नहीं चलेगा आपके पार्टनर पे। आपके पार्टनर आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। और आपको गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए सन का कार्ड आ गया है। परमात्मा आप दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी आपने आंसू रोए हैं ना, वो सारे पे ऑफ हो जाएंगे। अब आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आपके पार्टनर ही आपके जीवन में आएंगे, आपके सारे दुख दर्द को मिटा देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, निडर हो जाइए और आपको मैनिफेस्ट करते रहना है। आपको फील करते रहना है कि आपके पार्टनर आपके हैं, थे और रहेंगे। आपको बस तीनों टाइम परमात्मा से आपको फील करना है, परमात्मा मेरे पार्टनर मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, हम लोग को कोई जुदा नहीं कर सकता। हम दोनों के आगे कोई तीसरा नहीं आ सकता। ऐसा आप सोने जाएं, बस ऐसे हाथ जोड़ के ऊपर परमात्मा की तरफ ऐसे कह के बोल के बस सो जाइए। सुबह उठिए, परमात्मा मेरे पार्टनर मेरे हैं, हम दोनों साथ में हैं और बहुत प्यार है हम लोग में। 2-3 शब्द ऐसे बोलना है सुबह और शाम। बहुत तेजी से आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, लेकिन निगेटिव नहीं बोलना है। कहते हैं ना, निगेटिविटी अगर हम बोलेंगे तो मैनिफेस्ट होती है। इसलिए आपको बस पॉजिटिव बोलना है और गलत नहीं बोलना है। बार बार नहीं करना है कि मेरे पार्टनर मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। वो समय था, कुछ कर्मा था। परमात्मा किसी को नहीं छोड़ते। अपने कर्म जो बिगाड़ा है वो हमको सहन करना ही पड़ता है। इस कारण आपको वो सहन करवाया गया। आपके पार्टनर ने नहीं किया, परमात्मा ने करवाया। कुछ लेसन सिखाना था, इस कारण आपके पार्टनर आपके खिलाफ हो गए। अब आपके प्यार में आने वाले हैं, क्योंकि वो परमात्मा बैठे हैं। वो ही चारों तरफ अपना चक्कर चलाते हैं, अपने अनुसार इंसान को हर लेसन सिखाते हैं। इसलिए आपको इंसान से नाराज हो के क्या फ़ायदा है। परमात्मा बैठे हैं, उनकी हम लोग कठपुतलियाँ हैं। इसलिए आप सबको माफ़ कर दीजिए अंदर आत्मा से। आपके पार्टनर ने जो भी किया हो उसकी आप माफ़ी मांगिए। कुछ कर्मा भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी कुछ लेन देन होता है जिसके कारण ये दुख आते हैं। इसलिए आप
को बस अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है। ये सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। परमात्मा आपको भी देखते हैं कि आप अंदर से कितने दयालु हैं। क्या आप इतना दर्द बर्दाश्त करने के बाद भी आप में वो प्यार है? आज भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इस कारण परमात्मा फिर आपके अंदर की भावनाएं इतनी पवित्र, इतनी अच्छी देख के आपकी तरफ वो सारी खुशियाँ भेजते हैं और आपके जीवन में सारी खुशियाँ आ रही हैं। चाहे हेल्थ से हो, चाहे वेल्थ से हो, चाहे प्यार से रिलेटिव, हर जगह चारों तरफ से खुशियाँ आने वाली है आपके जीवन में। बस आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है और नादानियाँ नहीं करनी है। अब अगर आपके पार्टनर आते हैं तो आप दोनों को प्यार से रहना है। ये सन में ये आ तो रहे हैं आपकी तरफ सारी खुशियाँ, लेकिन परमात्मा आपको अलर्ट भी कर रहे हैं कि आपने कुछ नादानियाँ हुई हैं आपसे, तो वो नहीं करना है। बहुत ही सूझबूझ से, समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। ओके, थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आइए देख लेते हैं एक हिडन फीलिंग, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है आपके लिए। परमात्मा गाइड कीजिए, परमात्मा। यह है परमात्मा, गाइड कीजिए परमात्मा। हिडन फीलिंग क्या है परमात्मा? आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आवर रिलेशनशिप वाज बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। होप इट रिमाइंड सो। ऐसा ही रहेगा। आपके पार्टनर का मैसेज है जो हमारा रिश्ता, जो प्यार था, इज्जत था, जो बना हुआ शुरू में था, वैसा ही रहेगा। वो ऐसी आशा करते हैं। आई थिंक आवर लव वाज सुपरफिशियल। कह रहे हैं हमारा प्यार बहुत ही अच्छा लव था, सुपरफिशियल था। दैट वाई वी फाइट अ लॉट। इसीलिए हम लोग झगड़ते थे। इसीलिए हम झगड़ते थे। कहना चाहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है। जिस प्यार में लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे से बातों का आदान प्रदान ना हो, तो वो प्यार कैसा। इसलिए जो हुआ सो अच्छा ही हुआ और आगे अच्छा होगा। एक एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आप। हेलो में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। हर तरफ से अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा है। देखिए सन का भी कार्ड आया है। अब तक जो भी रुकावटें थी आपके जीवन में, ब्लैक मैजिक भी कुछ किया गया था जिसके कारण सारी रुक गई थी आपके जीवन में, लेकिन अब परमात्मा अबंडेंस ला रहे हैं। चारों तरफ से खुशियाँ लाएंगे, चाहे धन से रिलेटिव हो, चाहे अदर एरिया या प्यार हो, कुछ भी सब आपकी तरफ आ रहा है। स्ट्रेंथ आ रहा है। आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ की कमी हो गई थी, इतना निगेटिव, इतना नर्वसनेस आपने फेस किया जिसके कारण आप बहुत लो एनर्जी में थे, तो अब परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। हर तरफ से आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे और स्ट्रांगली अपने सारे डिसीजन लेंगे। आपके पार्टनर कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ये तो बताओ सच्ची कितना प्यार करते हो। आई लव यू कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। हमारा मिलना किसी यादगार लम्हे से कम नहीं होगा। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं अच्छा, आप जब कर रहे थे तो अच्छा, और आपने गुस्से में बोल दिया होगा कुछ, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, गुस्से में हो जाता है, उनसे भी गलतियाँ हुई, आपसे भी गलतियाँ हुई, दोनों को समझ के चलना है और प्यार को बढ़ाना है। तुम्हें जो एक पल ना देखूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता। कुछ समय रुको, तुम्हें सब एक्सप्लेन करूँगा। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बिल्कुल अधूरी है। आपके पार्टनर का मैसेज है। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा।
और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। और किसी को रीडिंग भी करवानी हो मुझसे तो 1 रीडिंग मैं फ्री रखी हूँ। जिसको भी पूछना हो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं इस पे नंबर शो कर दूँगी। और थोड़ी-सी एक गुज़ारिश है आप लोगों से, कहना चाहती हूँ कि मेरे भी जीवन में बहुत सी तकलीफ़ें और दुःख थे और आपके भी जीवन में रहे हैं। आप भी बहुत दुःख तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो चिड़िया को थोड़ा-सा चावल खिलाइए और चींटियों को चीनी खिलाइए। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल धीरे से 1 चुटकी 1 चम्मच वगैरह चीनी ले लिए और धीरे से जाके कहीं भी कोने में जहाँ चींटियाँ घर के बाहर वगैरह कहीं लगती है वहाँ डाल दीजिए या पेड़ के नीचे डाल दीजिए। वो जितना खाएँगी ना आपके जीवन में उतनी ही खुशियाँ आएँगी। जो आपकी खुशियाँ रुक गई थी, परमात्मा जब आपको सब देंगे ना तो वो भी चाहते हैं कि आप अगर सक्षम हैं किसी को देने के लिए तो आप वो करिए, तो आपके जीवन की छोटी-छोटी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी। आप जितने ही अच्छा करेंगे काम, यानी कि अगर आप चींटियों को दाना देंगे, उनका पेट भरेगा तो आपके भी जीवन की समस्याएँ दूर हो जाएँगी। और छत पे या घर के बाहर कहीं भी जगह हो चिड़िया के लिए पानी भर के रख दीजिए। ये अच्छा काम करिए, आने वाली सारी समस्या आपके जीवन की सॉल्व हो जाएँगी। और कभी-कभी अगर हम इतना नहीं बोल रहे हैं कि बहुत टेंशन में आके आपको मुझे ये करना नहीं, प्यार से करिए, जब टाइम मिले तब कर लिया, दिन में कभी भी कर लिया। और हफ्ते में 1-2 बार कभी वो बिस्किट आती हैं, पार्ले जी या कोई भी एक पैकेट वो कुत्ते को खिला दीजिए। उससे भी बहुत से हमारे कर्म कट जाते हैं, हमारे जो पिछले जन्म के कर्म रहते हैं उससे हमारे जीवन में जो दुःख तकलीफ़ें आती हैं, ये करने से वो सारे धीरे-धीरे कर्म कटने लगते हैं और आपके जीवन में ये सन आने लगता है। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। मैंने भी ये किया है और बहुत ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट आया है। मैं बहुत ही अच्छा भी फ़ील करती हूँ। आप आत्मा में जो थोड़ा-सा दुखी-दुखी फ़ील करते हैं ना, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं, ये सब करेंगे ना देखिएगा धीरे-धीरे करके आप अंदर से भी बहुत पॉज़िटिव फ़ील करेंगे, बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। और हमेशा अच्छा बोलिए, नेगेटिव नहीं बोलना है। आपके पार्टनर भी चाहे जो उन्होंने किया हो फिर भी आपको, अगर आप चाहते हैं वो में आपके जीवन में रहें, आप उनका प्यार चाहते हैं, आपको लगता है कि वो गलत नहीं है, तो आप उनको मैनिफेस्ट कीजिए। रात में जब भी बिस्तर पे सोने जाएँ बस आपको परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के कहना है, परमात्मा माफ़ कीजिएगा जो भी गलतियाँ हुई, मेरे पार्टनर और हम दोनों में प्यार बढ़ाइए, हम दोनों में बहुत प्यार है, हम दोनों एक-दूसरे से दूर नहीं हैं, साथ हैं। ओके, थैंक यू। मेरी मैसेज कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी 5 कमेंट्स कीजिएगा मैसेज में। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।